व्हाट्सअप गाइस, वीडियो का टाइटल पहले तो काफ़ी मतलब थोड़ा उस टाइप का है कि थोड़ा शॉकिंग सा कि प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी, उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। बिटकॉइन को लेकर किया गया ट्वीट, मतलब हैक करके उन्हीं के जो अकाउंट सब से ट्वीट कर बिटकॉइन गया के बिटकॉइन। लिए कुछ तो ट्वीट पूरी किया है। खबर को कवर किया है प्रशांत भाई ने उनके चैनल वर्ल्ड अफेयर्स पे। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और न्यूज़ रिलेटेड, वर्ल्ड अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस जरूर हाँ। चेकआउट करा करो, बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है उनके चैनल पे। तो लेट्स सी द वीडियो। रेडी? चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो जरूर करना। 1 2 3 गो। रिसेंटली पीएम मोदी जी का अकाउंट फिर से हैक किया गया। 2020 में भी हैक किया गया था, अब अच्छा, पहले 2021 भी में हुआ फिर से था। हैक किया गया है। और यहाँ पर एक ट्वीट कर दी गई बिटकॉइन को लेकर, जिससे पूरी दुनिया में न्यूज बन गई थी कि इंडिया क्या कोई बड़ा स्टेप लेने वाला है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है, पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया था ब्रीफली, अब रिस्टोर वापस कर दिया जा चुका है। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा कि पीएम मोदी के टोटल 3 ट्विटर अकाउंट है। एक तो है नरेंद्र मोदी _IN, फिर है @नरेंद्र मोदी, फिर है @PMO ऑफ इंडिया। ये जो ट्विटर अकाउंट है ये तो है सरकारी। ये जो दो ऊपर के ट्विटर अकाउंट है ये बिलोंग करते हैं पीएम मोदी को। तो अभी जो रिसेंट दिसंबर 2021 में हैकिंग हुई है, ये हैकिंग हुई है इस अकाउंट की। ये आप कह लीजिए इनका मेन अकाउंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉलोअर पीएम मोदी के आपको इसी अकाउंट में मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये हैक ट्वीट है, ये ऑफिशियली रियल ट्वीट नहीं है बाय पीएम मोदी। ये एक हैकर ने इनके अकाउंट को हैक करके ये पोस्ट कर दिया था। पहली बात तो जो ऊपर के 2 सेंटेंस है यही अपने आप में बहुत बड़े हैं। इन्हीं सेंटेंस ने दुनिया भर में न्यूज बना दी थी कि इंडिया ने बिटकॉइन को अडॉप्ट कर लिया है एज ए लीगल टेंडर। जिस तरीके से रिसेंटली आपको पता होगा कि एल सल्वाडोर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, उसने अब अडॉप्ट कर लिया है बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर, वैसे इंडिया करने वाला है। ये ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी न्यूज है। ऑब्वियसली सब कुछ फेक है, यहाँ पर भारत ने ऐसा कोई स्टेप लिया नहीं है। फिर नीचे यहाँ पर यह भी लिखा हुआ था कि सरकार ने खुद 500 बिटकॉइन खरीद लिए हैं और अब देश की जनता को ये बिटकॉइन बांटे जाएंगे। ऑब्वियसली ये पूरा एक स्कैम है। नीचे एक लिंक दिया हुआ था, लिंक पे जो भी क्लिक करता उसको स्कैम हो रहा था। तो जल्दी से ये ट्वीट हटाई गई। उसके बाद यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आई पीएम मोदी के सरकारी ट्विटर हैंडल से कि जो ट्विटर हैंडल है नरेंद्र मोदी @नरेंद्र मोदी, इसको कुछ समय के लिए कॉम्प्रोमाइज किया गया था, मतलब कि हैक हो गया था। ये मैटर हमने ट्विटर के साथ एस्केलेट करी है और अभी के लिए जो अकाउंट है ये सिक्योर हो चुका है। नाउ पीएम मोदी आपको पता होगा वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर्स में से एक है। एक्चुअली आप अगर डोनाल्ड ट्रंप को हटा दो, उनके जो भी ट्विटर अकाउंट अब सस्पेंड हो चुके हैं, तो पीएम मोदी आज के समय मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर है दुनिया भर में। तो काफी बार हैकर्स इनके अकाउंट को हैक करने की कोशिश करते हैं और लगातार हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों में एक के बाद एक हैकिंग्स हुई है पीएम मोदी के अकाउंट की। अब इससे पहले आप अगर जाओ 2020 में जो इनका एक और अकाउंट है नरेंद्र मोदी @IN, ये इनकी आप कह लीजिए वेबसाइट का अकाउंट है, इसको भी हैक कर लिया गया था। और इस हैकिंग में हैकर ने ये क्लेम कर दिया था कि जो पीएम केयर्स फंड है वहां पे डोनेशन हो सकती है थ्रू बिटकॉइन। तो इससे पहली बात तो एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है ट्विटर की सेफ्टी को लेकर। क्या इनकी वेबसाइट के जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं ये इतने ज्यादा कमजोर है कि लगातार यहाँ पर हैकिंग हो सके? और ऑब्वियसली ये पीएम मोदी का जो ट्विटर अकाउंट है इसकी सिक्योरिटी के पीछे एक पूरी टीम काम करती है, द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। के बारे में आपको बताओगा, इनका काम यही है कि इंडिया में जो हैकिंग इंसिडेंट्स हैं इनको रोक के रखना। तो इनकी टीम के कुछ लोगों का काम यही है कि इंश्योर करे कि भारत के जो अकाउंट है ट्विटर अकाउंट, स्पेशली सरकारी अकाउंट, इनको कोई हैक ना कर पाए। मगर सिंस पीएम मोदी की फॉलोइंग इतनी ज्यादा है तो दुनिया भर में जो हैकर्स हैं, इंटरनेशनल हैकर्स जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, वो काफी बार अटैक करने की कोशिश करते हैं इस अकाउंट को। नाउ अब आप पूछ सकते हैं कि पीएम मोदी का अकाउंट जो अटैक हुआ है इसमें बिटकॉइन रिलेटेड अनाउंसमेंट क्यों हुई है? देखिए इसका एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि इंडिया बहुत ही जल्द एक लॉ पास करने वाला है रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी आपको पता होगा बहुत टाइप की होती है। जिस तरीके से करेंसी बहुत टाइप की होती है, रुपये एक करेंसी है, दिनार, डॉलर, येन, ये सब करेंसीज हैं, एक्चुअल लीगल टेंडर है जो कंट्रीज इशू करती है। उसी तरीके से अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसीज की, तो क्रिप्टो करेंसीज भी बहुत टाइप की होती है। बिटकॉइन भी आप अगर देखो तो एक क्रिप्टो करेंसी है, हालांकि सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है। मगर और भी आपको हजारों लाखों क्रिप्टो करेंसीज मिलेंगी, जैसे कि एथेरियम है, लाइट कॉइन है, डॉजी कॉइन के बारे में आपने सुना होगा। तो न्यूज इंटरनेशनली ये चल रही है कि भारत सरकार हो सकता है कि बहुत ही जल्द सारी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनको ऑल टुगेदर बैन कर दे भारत में। इसको लेकर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि अभी लॉ पास हुआ नहीं है और अभी के लिए बस स्पेकुलेशन चल रही है कि इस बिल में लिखा क्या होगा। जो क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल करेंसी बिल 2021 होगा, इसमें सरकार क्या बात डालेगी। मगर अभी के लिए यह बात मानी जा रही है कि मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पर कुछ ना कुछ रुकावट तो लगेगी, क्योंकि पीएम मोदी ने रिसेंटली काफी स्टेटमेंट्स दी हैं जिससे लग रहा है कि सरकार का काफी नेगेटिव व्यू पॉइंट है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। फॉर एग्जांपल रिसेंटली डेमोक्रेसी समिट में
पीएम मोदी ने ये कहा था कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं हमको इंश्योर करना होगा कि उनका यूज़ सोसाइटी के भले के लिए हो। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल सोसाइटी को तोड़ने के लिए, सोसाइटी को डैमेज करने के लिए नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप अगर देखो तो पीएम मोदी नवंबर 2021 में ये भी कह चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फाइनेंस करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो जिस तरीके की स्टेटमेंट जारी हैं उससे लग रहा है कि बिल में डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस होंगे। यूरोप की कई न्यूज वेबसाइट्स ने यह भी क्लेम किया है कि हो सकता है कि भारत सरकार ये भी प्रपोज करे इस बिल में कि अगर भारत में कोई क्रिप्टो करेंसी की कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाएगा और सीधा जेल होगी और साथ में उस पर फाइन भी लगेगा। तो सिंस एंटिसिपेट किया जा रहा है कि भारत का रुख बहुत ज्यादा कड़ा होगा क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, इस बीच अचानक से पीएम मोदी की जो ट्वीट आ गई कि हमने लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर लिया है, इससे दुनिया भर में हलचल मच गई। अचानक से हमने ये भी देखा कि क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस में एक स्पाइक भी आया था, क्योंकि इंडिया एक ह्यूज मार्केट है। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इसका स्कोप कितना बड़ा होगा कि अगर इंडिया क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट कर ले एज ए लीगल टेंडर, रातों रात आप देखेंगे बिटकॉइन जो भी दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसीज हैं सबके प्राइसेस हो सकता है कि दुगने तिगने हो जाएं, क्योंकि इंडिया को बाद में फिर कई और कंट्रीज फॉलो करती ही हैं, जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान भी इवेंचुअली फॉलो करता ही है। मगर ऑब्वियसली ये सब एक हैकर की ट्रिक थी, ऐसा कुछ अभी के लिए नहीं हुआ। फॉर द टाइम बीइंग हमको बस वेट ही करना होगा कि क्रिप्टो करेंसी का जो बिल है उसमें क्या बात लिखी होती है, उसके बाद ही प्रॉपर क्लैरिटी आएगी अबाउट इंडिया स्टांस ऑन क्रिप्टो करेंसी। नाउ अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये जो हैकिंग है चाइना करवा सकता है या पाकिस्तान, कोई यहाँ पे जियो पॉलिटिकल एंगल है, तो देखिए मैं रूल आउट नहीं कर सकता, ठीक है, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। मगर रिसेंटली ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो ऐसी ट्वीट्स होती है ये यूएसए के टीनेजर्स कर देते हैं। यूएसए में कई जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैकर्स होते हैं, 16-17 साल के जो हैकर्स हैं, वो काफ़ी बार इलॉन मस्क के ट्विटर हैंडल, जो बाइडन के ट्विटर हैंडल, जी हाँ, ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी के ही ट्विटर हैंडल बार बार हैक हो रहे हैं। इसके अलावा आप अगर देखो तो जो बाइडन का जो ट्विटर हैंडल है ये हैक हो चुका है, उसमें भी सेम बात लिखी गई थी कि बिटकॉइन में बांट रहा हूँ, बिटकॉइन ले लो मुझसे, ये सेम स्कैम टाइप का ही होता है। और इलॉन मस्क और वेरियस और टाइप के यहाँ पर जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जो मेजर कंपनीज हैं, ऊबर, एप्पल, इन सब के ट्विटर अकाउंट्स हैक हो चुके हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि ट्विटर इतनी ज्यादा अनसेफ वेबसाइट क्यों है, क्यों यहाँ पर टीनेजर्स बार बार हैक कर पा रहे हैं इन अकाउंट्स को। इसके बारे में कहीं ना कहीं ट्विटर को इन द फ्यूचर अकाउंटेबल ठहराना होगा। पता है बात क्या है? बात ये है कि वो एप्पल ने तो सिर्फ आईडी बनाई हुई है, अकाउंट सिक्योरिटी डेटाबेस सारा ट्विटर के पास है, और ट्विटर जो स्टोर कर रही है, मतलब क्या कुछ अगर बैकएंड में इशू है, क्या है कि हैकर्स कर पा रहे हैं। लेकिन देखो कोई भी टेक्नोलॉजी बनी है ना, उसका ब्रेक थ्रू होता है, बड़ी से बड़ी साइट होती है, कुछ भी होता है, ब्रेक थ्रू तो होता ही है। ये बहुत बड़ी है, जैसे मतलब ये देख लेना, इतने बड़े बड़े जो है, मतलब जो वीवीआईपीज हैं उनके अकाउंट्स तक हैक हो जाते हैं। और मोदी जी का जो स्टैंड है इसको लेकर क्रिप्टो का, वो कहीं ना कहीं सही भी है कि ये क्योंकि ट्रेस नहीं कर सकते आप, बहुत डिफिकल्ट ट्रेस करना। जब भी कुछ भी अमेंडमेंट्स होते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तो पहले ये देखा जाता है तो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, ऐसा ना हो कि वो कहा ना मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या फिर टेरर फाइनेंसिंग के लिए, टेररिस्ट को पैसा इधर उधर करने के लिए, ऐसे तो वो चीज ना हो दिक्कत। और एक और चीज, ये जब एक इतने बड़े लीडर के जब अकाउंट हैक होता है ना, तो ये समझ लो उस अकाउंट से करा हुआ एक मैसेज मतलब पूरी दुनिया में कुछ भी कर सकता है। मान ले जैसे वो था ना, लिंक दिया हुआ था, क्योंकि ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए ना एक तरह से, और अगर ऐसा कुछ ट्वीट कर दे कि हम इस पे हमला करने वाले हैं, करने वाले, तो कितनी बड़ी बात है पूरी दुनिया के अंदर। ये चीजें मतलब मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है और लोगों में क्या बोलते हैं, वही देख लेना, मतलब इतने जैसे लिंक वो आया होगा, क्या पता कितने लोगों ने करा भी हो, क्योस क्रिएट हो जाता है पूरे वर्ल्ड में, ये चीज क्योस। और प्रशांत भाई थैंक यू लोगों तक उसी टाइम पे वीडियो पहुंचाने के लिए, ताकि लोग भी जागरूक हो। बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत से लोग न्यूज रिलेटेड चीजें सिर्फ इनके चैनल पे ही देखते हैं, बहुत सारे, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, फिर जो भी ऐसी चीज होती है ना कि जो जरूरी है लोगों को जानना, तो जो जरूर लेके आते हैं। और ये चीज है, इसलिए कहता है कि अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखो, लेकिन उसके बाद भी ये साइबर अटैक्स है, बहुत डिफिकल्ट है इनको रोकना। और यही कहा जा सकता है कि अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी है उनको, मतलब आप कुछ कर भी नहीं सकते ना कई बार ये चीज, इसको ट्विटर को देखना चाहिए। ट्विटर काफी बार हैक हो चुका है, तो इसमें देखना चाहिए। और आज के टाइम पे मुझे लगता है फेसबुक इन सबसे ज्यादा ट्विटर इसलिए हैक करते हैं लोग, क्योंकि देखो अगर ट्विटर हैक कर सकते तो फेसबुक भी हैक कर सकते हैं, और इतनी बड़ी वेबसाइट भी हैक हो जाती है। तो वो करते इसलिए क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे करी हुई ट्वीट जो है, ट्वीट कह रहा हूँ मैं, ट्वीट पूरे वर्ल्ड में एकदम से, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई भी ऑफिशियल चीज होती है अगर किसी भी इन्फ्लुएंसर की या फिर किसी बड़े हस्ती की, तो वो ट्विटर के थ्रू ही आती है। तो इसके लिए मेरे को लग रहा है, और बिटकॉइन को लेकर तो गवर्नमेंट पास करने वाली है बिल, कुछ ना कुछ उसमें आएगा कि क्या अमेंडमेंट्स करते हैं या पूरा बैन करेंगे, क्या करेंगे। बाकी
कुछ भी डिसीजन लेगी गवर्नमेंट वो पूरा सोच समझ के ही लेगी कि लोगों का भी नुकसान ना हो और लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके भी और देश की सिक्योरिटी को लेके भी। बाकी बिल का तो देखते हैं कब तक आता है। एंड सच में ये चीज़ है, सावधान रहो, सतर्क रहो, लेकिन सावधान सतर्क के बाद भी कई बार ऐसी चीज होती है जिनके ऊपर आप बट वही अपनी तरफ से प्रिकॉशंस। हाँ, लेकिन उन्होंने एस्केलेट कर दिया। इसलिए कोई भी आपको सस्पिशियस ट्वीट लगती है, इन्फॉर्मेशन होती है, पहले उसकी जांच पड़ताल करो। ऐसे नहीं कि चलो अब तो कि ये मोदी जी ने कह दिया, ऐसा नहीं कि अगर मोदी जी ने कहा तो मतलब किसी भी लिंक पे क्लिक कर दोगे तो नहीं लिंक भी, और जैसे लीगल टेंडर होता है तो लोगों से वो भाई साहब सरकार ने पास कर दिया बिटकॉइन, सारे भाग रहे बिटकॉइन खरीदने, बाद में पता लगा सरकार का लेना है बैन। ये चीज है, ये गुमराह करने की साजिश होती है और स्पाइक आती है ना जो प्राइसेस के अंदर एकदम से लोग फंस जाते हैं उसमें जाके। यही है, हर चीज की जांच पड़ताल करो। एंड काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी एंड आई एम श्योर आप लोग को भी पता लगा होगा कि क्या कुछ हुआ था। तो चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और वीडियोस आप सजेस्ट करते हो। बाय, टेक केयर।